बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं, ये लेक्चर भी साबका जो लेक्चर इंडिफरेंस कर्व से मुंसलिक था उसी का एक हिस्सा है। और उसमें आपको इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के मुतालिक बताया गया था कि इस इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में क्या है और इस में क्या थीम पेश किया गया है। आज हम इस लेक्चर में इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज या करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी इंडिफरेंस कर्व की खुसूसियात क्या हैं, कौन सा कर्व जो है वो उसे हम इंडिफरेंस कर्व का नाम दे सकते हैं और कौन सा कर्व जो है वो इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ indifference curve. The IC curve have some specific properties or characteristics which must be fulfilled. These are as follows. कि indifference curve की कुछ खास खसूसियात या खवास या खूबियां होती हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी होता है, वरना वो इंडिफरेंस कर्व नहीं होता। तो वो नीचे दी गई है। नंबर 1, पैरेलल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। पहले नंबर पे ये कहा जा रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस, जैसे कि ये दिखाया गया है, इस तरह का हॉरिजेंटल जो है ये कर्व नहीं हो सकता। An indifference curve cannot parallel to the horizontal axis because it will result in the MRS equal to 0, which is impossible. क्योंकि जिस वक्त ये इस तरह का कर्व बनता है तो उस वक्त MRS जो है ये 0 हो जाता है, और जब ये MRS 0 हो जाता है तो ये इस तरह का कर्व बनेगा और MRS 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना चाहिए। तो फिर जो कर्व बनेगा वो जो है इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। तो आप देखें, वीट 10 10 10 और क्लॉथ 15 20 और 25, तो ये जो MRS है इसके दरमियान जो फर्क है 0 0 का आ रहा है। इसमें 15 और 20 का 5 और 20 25 का भी 5। तो इस तरह ये वीट को हमने इधर जार किया है और इसको जो है क्लॉथ को इधर जार किया है, तो ये कर्व जो है हॉरिजेंटल पैरेलल टू OX बन गया। ये पैरेलल वो खत होते हैं जो अगर उनको जितना भी बढ़ाया जाए तो वो एक दूसरे को कट नहीं करते, ऐसे नहीं करते, इस तरह कट नहीं करेंगे। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल खत बना है ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है। तो पहली खसूसियत ये होगी कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट पैरेलल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस, इस तरह का नहीं होगा ये, यानी OX के साथ इस तरह का कर्व बनने वाला इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। और इसकी खसूसियत ये बताई जा रही है कि क्योंकि MRS इसमें डिक्रीज नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं हो रहा। द डायग्राम एक्सप्लेन दैट MRS इज इक्वल टू 0। ये जाहिर कर रहा है कि MRS जो है वो 0 के बराबर है, विच इज इम्पॉसिबल। वी हैव अ फिक्स्ड गिवन इनकम विद विच वी परचेज 10 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 15 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। हमारे पास एक मखसूस रकम है और उसके साथ हम 10 यूनिट व्हीट के खरीदते हैं, ये देखें 10, और फिर 15 यूनिट जो है वो हम खरीद रहे हैं क्लॉथ के। However, when we want to purchase more unit of cloth, अगर हम
क्लॉथ के ज्यादा यूनिट खरीदना चाहते हैं, यानी 20 पे जाना चाहते हैं या 25 पे जाना चाहते हैं, तो इन यूनिट को हमें कम करना पड़ेगा। वी मस्ट परचेज लेस यूनिट ऑफ व्हीट, हमें व्हीट के कम यूनिट खरीदने चाहिए। हैंस एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसलिए ये पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास रकम तो 100 रुपया ही है ना जी, और 100 से हम कुछ यूनिट व्हीट के खरीद रहे हैं 10, और कुछ यूनिट हम 15 जो है वो खरीद रहे हैं। पहले नंबर पे 15 यूनिट खरीद रहे हैं दूसरा क्लॉथ के, तो कीमत भी कम नहीं हुई, हमारे पास पैसे भी नहीं बढ़े, तो हम कैसे ये हो सकता है कि 15 से 20 यूनिट जो है वो क्लॉथ के खरीद रहे हैं और इसमें कमी ना करें? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास रकम भी वही 100 रुपया है और हमारे पास जो है कीमत भी वही है, दोनों की कीमतों में भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया, तो इसलिए कीमतों में फर्क नहीं है, रकम भी वही है, तो फिर जो है हम जो है मजीद यूनिट क्लॉथ के नहीं खरीद सकते। ठीक है, और इसलिए ये यहाँ पे अगर ये खरीदे जा रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है और ये ऐसा हो नहीं सकता, और जो खत इस तरह का बनाया जाएगा वो इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस का मतलब है ऊपर की तरफ। Indifference curve cannot parallel to the vertical axis because in this case MRS also equal to 0। इस सूरत में भी MRS जो है वो 0 के बराबर ही होता है जब ये वर्टिकल लाइन में जाता है। जैसे कि ये वर्टिकल लाइन है OY है और इसके साथ ये खत बना हुआ है, ये देखें आप वर्टिकल लाइन के साथ, तो ये भी ये नहीं खत हो सकता। ठीक है, इस तरह का भी ये खत नहीं होगा। आपके पास व्हीट अब 10 ही है, क्लॉथ वही 15, 20, 25 है, और यहाँ MRS जो है फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि ये 5 हमने पहले लिए, पहले 0 था, अब 5 5 और इक्वल टू 0, तो ये वर्टिकल लाइन बना दी है। क्लॉथ को इधर ले आए हैं और हमने व्हीट को इस साइड, पहले जो है हमने ये देखें पहले नंबर पे व्हीट को इधरदार किया था, अब हमने क्लॉथ को इधरदार कर दिया, डाटा वही है, तो इस तरह का ये खत बन गया है। अब देखें पहले नंबर पे व्हीट हमारे पास 10 है और फिर हम क्लॉथ को भी 10 खरीद रहे हैं, फिर 20 खरीद रहे हैं, फिर 30 खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये चलेंगे ठीक है। 15, 20 और 25 ये डाटा जो है अगर इसमें चेंज आ सकती है तो मैं कर देता हूँ इसके मुताबिक। नहीं, ये बेटा आपने इस तरह करना है कि ये इसको जो है ये आपने 10, ये 20 और यहाँ पे आपने इसको 15 कर लेना है और इसको आप थोड़ा सा कमोबेश कर लेना, इसके मुताबिक एडजस्ट कर लेना, वैसे तो ठीक है। तो ये जो है डाटा जो है यहाँ पे आप 10 रख लें, यहाँ पे आप 20 रख लें, यहाँ पे 30 कर लें। ठीक है, इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, तो फिर यहाँ पे आपने 10 और 10 कर लेना। ठीक है, मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो ये वर्टिकल लाइन वाला खत भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी MRS जो है वो 0 के बराबर है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखें, इन द अबव डायग्राम वी हैव ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है which shows that the consumer is increasing the unit of cloth but not losing the unit of wheat। ये ज़ाहिर कर रहा है कि कंज्यूमर जो है क्लॉथ के यूनिट तो ये बढ़ा रहा है 10 से 20, 20 से 30, लेकिन इधर जो है इसके यूनिट नहीं बढ़ा रहा।
किसके? वीट के। वीट के यूनिट जो है वो नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। तो दिस सिचुएशन इज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप के पास दो चीजें हैं और आप उनको दोनों चीजों को खरीद रहे हैं, कुछ यूनिट एक चीज के, कुछ यूनिट दूसरी चीज के। अब इसके बाद अगर आप इनमें तब्दीली चाहते हैं और तब्दीली चाहते हैं, एक यूनिट, एक चीज के यूनिट आप ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तो आपको दूसरी चीज के यूनिट कम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज के यूनिट बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज के यूनिट कम नहीं कर रहे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि उस चीज की प्राइस कम हो जाए, लेकिन प्राइस भी कम नहीं हुई, इनकम भी सार्फ की नहीं बढ़ी, और वो सार्फ किसी चीज के यूनिट भी बढ़ा रहा है, तो ऐसी सूरत में जो खत बनेगा वो इनडिफरेंस कर्व नहीं होगा। इनडिफरेंस कर्व उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जिस वक्त MRS जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। इसमें MRS कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि 0 के बराबर है। सो इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। ये दूसरा स्टेप। तीसरे, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड। ये देखें, ये डाउनवर्ड की तरफ नीचे आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ये कहा जा रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड भी नहीं होगा। ये तमाम खसूसियात बताई जा रही है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन बिकॉज इन दैट केस MRS remains constant। इस सूरत में भी MRS जो है, यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS से मुराद क्या है? मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि इसे कंटिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये सेम का सेम रहता है, विच इज टू डिमिनिश। सो इट इज आल्सो अगेंस्ट द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। ये भी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अगेंस्ट है। देखिए आप, वीट 15, 10 और 5, इनके दरमियान कितना कितना फर्क आ रहा है? 5 5 का। ये 5 इधर तो MRS होगा ही नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर कोई चेंज ही नहीं है, हम फर्क नहीं ले सकते, इसके ऊपर कोई फिक्र नहीं है 15 और 10 के ऊपर, इसलिए ये 0, ये खाली आएगा और MS नील होगा। यहाँ पे 10 और 11, इसका फर्क कितना है? 1 है, ये 1 लिख दिया। इसका फर्क कितना है? 1 है, ये 1 लिख दिया। इनका फर्क कितना है? 5 5, ये 5। तो ये देखें, 5 1 5 1 कांस्टेंट है। ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, एक जैसी है। ये रेशियो डिक्रीज नहीं हो रही। अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 0 होता, तो इसका मतलब है डिक्रीज हुआ है, और अगर 1 और यहाँ 2 है तो इसका मतलब है MRS इंक्रीज हो गया है। तो इससे जो खत बना है, ये देखें आप, इसको वीट को हमने इधर शो कर दिया है, इधर हमने जो है इसको क्लॉथ के यूनिट को ज़ाहिर कर दिया है। तो ये 15 और 10, 15 और 10 का एक नुक्ता यहाँ पे लिया, फिर 10 और 11 का, 10 और 11 का एक नुक्ता इधर ले लिया, फिर 5 और 12 का, 5 और 12 का एक नुक्ता इधर ले लिया। तो इन नुकात से गुजरता हुआ ये खत इंडिफरेंस हमने खींचा, लेकिन ये इंडिफरेंस कर्व जो है नहीं है। क्यों? क्योंकि MRS जो है वो कांस्टेंट है, ये इसे डिक्रीज होना चाहिए, डिमिनिश होना चाहिए। तो इससे भी ये साबित हो रहा है। द अबव डायग्राम शोज दैट द इंडिफरेंस कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। ये कर्व ज़ाहिर कर रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। द इमेजिनरी IC शोज, जो हम एक तखयलाती या एक हाइपोथेटिकली या एक फर्जी इंडिफरेंस कर्व जो शो करते हैं, दैट MRS बिटवीन ऑल द पॉइंट ऑफ IC रिमेन द सेम। इस जो फर्जी आई इंडिफरेंस कर्व में जो MRS है वो तमाम पॉइंट के दरमियान यहाँ से यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। दिस इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, और ये भी इंडिफरेंस कर्व डेफिनेशन के खिलाफ है। सो we can say that indifference curve cannot be straight line from left to right downward। तो
ये भी ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सकता। इसके बाद नंबर 4 है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कनकेव। कनकेव शक्ल आप देखें, ये मेराबी शक्ल होती है, ये इस तरह की, जैसे मेराब होती है मकान की, इस तरह की, ये कनकेव नहीं हो सकता। ये कहा जा रहा है कि इट कैन नॉट बी कनकेव। यहाँ देखें डाटा दिया गया 15, 10, 4, 20, 21, 22। तो इससे जो हमने ये खत खींचा है ये इस तरह का बन रहा है, कनकेव शक्ल का। तो ये कनकेव भी नहीं होना चाहिए। असल होगा कैसे फिर, वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, या पीछे थ्योरी के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे 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 आता है और ऐसे ये निकल जाता है। तो इस तरह का ये खत होता है ओरिजिनली जो बनेगा असल। एक्चुअल आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। असल खत जो होता है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, वो कनकेव नहीं होता, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। बट आईसी विच शोज कनकेव टू ओरिजिन इज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये जो खत इस तरह का बन रहा है ये भी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अगेंस्ट है, बिकॉज इन दैट केस एमआरएस में इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। क्योंकि इस सूरत में इन दैट केस एमआरएस इज इंक्रीजिंग, इज ये इज इंक्रीजिंग, में नहीं बल्कि इज इंक्रीजिंग, इसमें ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग की बजाय। इसे ये देखें आप, एमआरएस 5 1 है, फिर 6 1 बन गया। इसका मतलब है एमआरएस इंक्रीज हुआ, 5 से 6 हो गया। तो ये डिक्रीज होना चाहिए, 5 से 4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये खत भी इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। द अबव डायग्राम शो दैट आईसी इज कनकेव। आईसी जो है ये डायग्राम जाहिर करता है कि आईसी कनकेव है, मेहराबी शक्ल का है, एंड एमआरएस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। और आईसी जो है, एमआरएस जो है वो बढ़ रहा है बजाय इसके कम होने के, विच इज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और ये भी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अगेंस्ट है। तो ये साबित हो गया कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कनकेव टू द ओरिजिन, कनकेव भी नहीं होगा। जो एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व कनकेव टू ओरिजिन होगा वो भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। और 5 नंबर पे इसकी खासियत है अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इस तरह का, ये जिस जैसे ये बना हुआ है इस तरह का खत भी जो इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। उसकी वजह है कि क्यों नहीं होगा। द आईसी कर्व कैन नॉट बी अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इन दिस केस all combination do not give the same level of satisfaction to the consumer, to the consumer। क्योंकि तमाम सेटिस्फेक्शन जो है, ये देखिए इस नुक्ते पे सेटिस्फेक्शन और होगा कंज्यूमर का, इस पे ज्यादा होगा, इस पे और ज्यादा हो जाएगा। तो ये तमाम नुकात पे सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का एक जैसा नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड खत होगा वो भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी हैव ए पॉजिटिवली स्लोप्ड आईसी। पॉजिटिवली स्लोप, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है क्योंकि इसमें दोनों चीजें बढ़ रही है, क्लॉथ भी बढ़ रहा है, वीट भी बढ़ रही है। लेकिन एक होता है ऐसे आता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे मैं ये लेके आ रहा हूँ कर्सर और नीचे की तरफ आ जाता है। ये जो है होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो इसमें एक चीज बढ़ती है एक कम होती है, लेकिन इसमें दोनों चीजें बढ़ रही है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्लोप। और जो इस तरह का खत होगा ऐसे नीचे आएगा वो नेगेटिवली स्लोप्ड खत कहलाता है। विच शोज दैट द कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ बोथ गुड्स। जो सारफ है
वो बढ़ा रहा है यूनिट्स ऑफ बोथ गुड, दिस इज इम्पॉसिबल। दोनों चीजों के यूनिट बढ़ा रहा है, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि if the consumer want to increase the unit of one commodity, he will have to give up some unit or lost some unit of the other commodity. उसको कुछ यूनिट लॉस करने पड़ेंगे, कुछ यूनिट देने पड़ेंगे, कुछ यूनिट जो है गिव अप करने पड़ेंगे टू गेट टू अचीव या टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी। तो अगर ऐसा नहीं है तो इस सूरत में जो खत भी बन रहा है वो इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। तो इस खत में ये ज़ाहिर हो रहा है कि दोनों चीजों के यूनिट बढ़ रहे हैं। सारफ जो है एक चीज के यूनिट कम दूसरी के ज्यादा नहीं कर रहा, तो ऐसा खत जो बनेगा वो इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। इसके इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये छठा पॉइंट है कि ये एक दूसरे को कता नहीं करते। जब भी इनको आप गिराएंगे तो इनको ड्रा करेंगे तो ये एक दूसरे को जितना भी इनको बढ़ाते जाएंगे, जैसे पैरेलल खत होते हैं, यानी ये एक खत है और इसके साथ ही मैं ऐसे एक और खत खींचता हूँ, जैसे कर्सर में लेके जा रहा हूँ, तो ये पैरेलल खत है। इनको जितना भी आप बढ़ाते जाए कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कता नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। तो इसी तरह इनकी खसूसियत है कि जो इंडिफरेंस कर्व जब भी आप ड्रा करेंगे, एक ड्रा करेंगे, दूसरा ड्रा करेंगे, तीसरा ड्रा करेंगे, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये इनकी खूबी है। और अगर कोई खत है कि आप दो खत, एक खत दूसरे खत को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो खत जो है इंडिफरेंस कर्व नहीं है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आईसी दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी एक खसूसियत है कि वो जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को कता नहीं करते। इट इज एक्सप्लेन विद द डायग्राम। इसको डायग्राम से हम ज़ाहिर करते हैं। ये देखें, ये दो खत हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने ये प्रूफ करना है कि ये इंडिफरेंस कर्व है या नहीं है। तो ये नहीं है, लेकिन इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम IC1 एंड IC2, ये IC1 है जिसकी तरफ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये IC1 इसका लिखा हुआ है IC1, और ये खत जो है IC2 है जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे लाके खत्म हो, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आईसी कर्व की तो ये खसूसियत है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब ये अगर कर रहे हैं तो इनको प्रूफ करना है कि ये कर रहे हैं, तो ये कैसे इंडिफरेंस कर्व नहीं है। आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ई, ये दोनों खत जो है देखिए एक दूसरे को नुक्ता ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कता कर रहे हैं, विच मीन द सेटिस्फेक्शन एट ऑल पॉइंट शुड बी इक्वल। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर, 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 इस पॉइंट के ऊपर जो है सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो एक जैसा है। क्योंकि जब इंडिफरेंस कर्व को हम नरेट करते हैं, बयान करते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी नुकात होते हैं, जितने भी नुकात होते हैं, ई है, ए है, बी है, इस तरह डी है, ए है, एफ है, सी है, ये सी एफ के बराबर है, एफ ए के बराबर है, डी के बराबर है, ऐसा होना चाहिए। और ई ए के बराबर है, ए बी के बराबर है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है। तो देखें आप, अज्यूम दैट पॉइंट ए इक्वल टू बी, के पॉइंट ए जो है वो बी के बराबर होना चाहिए। देखें ये बी है, बी किस खत के ऊपर है, आईसी कर्व 1 के ऊपर है। तो ए जो है बी के बराबर होना चाहिए, और डी जो है ये किस के ऊपर है, आईसी कर्व 2 के ऊपर। तो डी जो है वो ए के बराबर, ये डी बी IC2 के बराबर ऊपर है वो नुक्ता, और ए भी IC कर्व 2 के ऊपर वो नुक्ता है, तो डी और ए आपस में बराबर होना चाहिए। इस तरह ई जो है ये डी के बराबर होना चाहिए, ई जो है ये वाला इसके बराबर, क्योंकि ये बराबर है तो फिर ये भी बराबर होने चाहिए।
और इसी तरह बी जो है वो सी के बराबर होना चाहिए, जो बी है ये सी के बराबर होना चाहिए, विच इज नॉट करेक्ट, जो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ई जो है इससे ऊपर है और बी जो है वो सी से ऊपर है, सी में सेटिस्फेक्शन कम है, बी में सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो ये दोनों नुकात जो हैं अलग अलग सेटिस्फेक्शन देते हैं। इस तरह ई और डी जो है ये भी अलग अलग सेटिस्फेक्शन देते हैं। हालांकि इंडिफरेंस कर्व के मुताबिक तमाम नुकात के ऊपर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो यकसा होना चाहिए, बिकॉज डी पॉइंट शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन सी। सी से बी जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन, बी इज मोर देन सी एंड सी इज लेस देन डी। सी जो है वो इस डी से कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये है डी भी उसी के ऊपर और सी भी उसी के ऊपर, डी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है और सी जो है वो कम सेटिस्फेक्शन। सो इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इट हैज बीन प्रूव्ड दैट, ये साबित हो गया कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व नहीं है। बस ये बात क्लियर होगी कि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो इंडिफरेंस कर्व नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने साबित कर दिया। इसके बाद आखिरी पॉइंट है बच्चों, हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन। जितना आईसी कर्व जो है वो हायर होगा, ऊपर होगा, उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, और जितना नीचे होगा उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होगा। तो इसको भी साबित करते हैं। ये हमारे पास 3 आईसी कर्व, आईसी कर्व ये दरमियान में है, इसके बाद आईसी कर्व 2 है, आईसी कर्व 1 है, इसका आईसी सिर्फ आईसी कर्व, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आईसी कर्व 2 रिप्रेजेंट्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये देखें, अब यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिब्बा आप चेक करना जरा, यहाँ जिस जगह पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ बच्चों, ये देखें आप, ये डिब्बा जो बन रहा है इतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है इस नुक्ते पे। अब आईसी कर्व के ऊपर ए नुक्ता है, ठीक है, तो आईसी कर्व नीचे है आईसी कर्व 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना है, ये देखिए, ये डिब्बे के अंदर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दोनों चीजों से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल हो रहा है ये, तो ये देखें, ये डिब्बा बड़ा बन रहा है और ये छोटा बन रहा है। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला आईसी कर्व है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है बनिस्बत नीचे वाले, ठीक है। तो ये भी साबित हो गया। According to the diagram, IC curve 2 represents greater amount of satisfaction at point B as compared to IC curve 1 at point A. It means that consumer will be more satisfied at point B. ये इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर बी पॉइंट पे ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। सो हायर IC gives higher satisfaction than lower one, कि जो जितना आईसी कर्व ऊपर होगा उतना ही वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो ये तमाम खसूसियात जो है वो एक्सप्लेन कर दी गई है बच्चों इस दूसरा आईसी कर्व की। अगर आपको सवाल खसूसियात का आता है तो फिर ये लिखना है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, और अगर इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के मुतालिक आता है तो जब लास्ट टाइम पे आपको लेक्चर दिया गया था उसको आपने लिखना है। तो ये आज का क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज।